फिर ये भेदभाव क्यों? कुर्सी पर बैठे हो प्रचंड बहुमत से, अच्छी बात है। हिंदुस्तान का भला करो, हिंदुस्तान के गरीबों को उनका हक दो, नौजवान लोगों को नौकरियां दो। आज ये एक मिनट का पैसा वसूल में बहुत सारा और कमाओ को मान्यता प्राप्त कर ली गई। लाखों करोड़ों रुपए पे घूमते हैं, 3 लाख रुपए पे प्रेमिक सामान करते हैं, लेकिन 3000 रुपए आप नहीं दे सकते गरीबों को 50-50 तक। आप बोलते हैं कि हिंदुस्तान के मैंने नुकसान नहीं होगा, हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? आपने तो ये भी कहा था कि सन 2014 के इलेक्शन के अंदर 15 लाख आएंगे, कहाँ पे 15 लाख पूछा गया, आपने बोला कि सियासी सिंगला था। और अभी आप झूठी तसल्ली देकर लोगों को गुमराह करेंगे और आगे कानूनों पर कानून पास करने में आगे चलकर सोचेगा आपको झूठ बोले थे उस वक्त वो बोल देंगे आपके लिए तो सियासी जुमला था। हम आप जैसे बदजुबान और आप जैसे झूठे ऐलान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हम हमेशा ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, ये संविधान की लड़ाई। कहाँ गए थे उस वक्त तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे तुम्हारी जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने 1920 के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर कोर्ट लगाया और उस कोर्ट के गोलियों का निशाना बने थे 15 मिनट के अंदर। उस वक्त कहाँ गए ये भगवान इस देश में मैं शांति के चलना चाहता हूँ, कहाँ गए? उस वक्त हमारी हमारा तुम्हें चाहिए, हमारा डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए। लेकिन किसी भी हिंदू भाई को कष्ट नहीं दिया। ऐसे आप जाइए अकबर साहब के घर पे जाइए, जो खंडरात है वहाँ मस्जिद के साथ मंदिर भी। मैं एक सियासी पीर होने के साथ साथ मैं हिंदू भाइयों का, सनातन धर्मियों का, उनकी किताबों का भी मैंने एनालाइज किया। मोहन भागवत जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो हम लोगों ने बैठ कर एक प्लेट पर, बल्कि एक टेबल हम लोगों ने शेयर किया। फ्लाइट के अंदर सीट में जस्ट एंड बी दैट टाइम वी गॉट वेरी क्लोज। उस वक्त हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने मानवता पे बात की थी, अमन शांति पे बात की थी। हमने कुरान में कहा था तो उन्होंने हमको उस लोग के ऊपर सुनाया था, हमने कहा था कि बिल्कुल परफेक्ट अहिंसा सत्यम अहिंसा दया। श्री कृष्ण जी जब गए थे महाभारत के मैदान में लड़ने के लिए, अर्जुन जब हत्याकांड किया था तो हिंदू भाई को मालूम है कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहते हैं, हथियार मत डालो, झूठों के खिलाफ, फेकलों के खिलाफ लड़ो, जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो 1 से 30 अरब लोगों की दिन रात एक रकम में लोग रात में हमारा बताते जाएंगे लोगों का खराब और अर्जुन को श्री कृष्ण वो श्री कृष्ण जी 8वां अवतार थे कि नहीं? 7वें अवतार थे श्री रामचंद्र जी सर, 8वें अवतार थे श्री कृष्ण जी। कौन? विष्णु आए थे अवतार लेकर इस जमीन के ऊपर अमन शांति बहाल करने के लिए, राम का भक्त बनने के लिए और करीब जाइए, बहुत करीब जाइए। श्री रामचंद्र जी आए थे, बल्कि गीता के श्लोक में हिंदू भाइयों से मुखातिब हूँ, क्योंकि उनकी ग्रंथ है। लेकिन हमने कहा जो बिहार में कई सारे स्कूल हैं वहाँ पर ये बात नहीं कि गीता के श्लोक बहुत अच्छा जो बिल्कुल अमन शांति के ऊपर दावा देता। कोई भी घर उग्र या सशस्त्र के ऊपर किसी को नहीं बनाता, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान। हमने कहा झूठ मत बोलो, किसी से जुल्म मत करो, सत्य में सच बोलो, दया करो, शांति आए शांति रखो, दया अपनी दादागिरी मत जमा, दादागिरी जमा तो वो परमात्मा का वो
ये पैगाम मेरे लोगों के लिए है जो आधारित बनकर कुर्सी से चलने में सही नहीं रहा। हिंदुस्तान के गरीब लोग नहीं रहे, 19 जवानों को शहीद किया जिन लोगों ने। कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। मैं पुलिस वाले उधर भी खड़े हैं, क्यों? ये प्रोटेक्शन हमको देते हैं। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो पुलिस वाले लेके बिना नाम ले ले आए थे, वो कतार थे, वो खून आपने में खरीदे थे, वो भेजे थे। और मेरे भाई, हम मुसलमान सिर्फ ये चाहते हैं कुर्सी आप हम लोग के साथ हम लोगों को जिंदगी गुजारने दीजिए।